हर्ष को रोता देखकर आर्या को उसमें अपना भाई अभीर नजर आ रहा था। वो भी उसे निस्वार्थ बिना किसी शर्त के प्यार करता था, फिर चाहे वो कितना भी गलत कर ले। आर्या को सारिका की मेमोरी से याद था जब वो पूरी फैमिली को हर्ट करती थी तो उसका वो बड़ा भाई उसके गलत में भी खड़ा होता था। वो उसके सभी कामों को सुधारता और उसे समझाता भी था, लेकिन मुंह मोड़कर कभी नहीं जाता। क्या अगर मैं अपनी बॉडी में वापस नहीं लौटती तो मेरे भाई का भी ऐसा हाल होता? हर्ष को इतने दर्द में टूटते हुए देखकर आर्या को एकदम से ये ख्याल आता है कि अगर वैसा नहीं होता तो कैसा होता। वो खुद को सोचने से नहीं रोक पाई। वो बॉडी उसकी थी, लेकिन सॉल एक ऐसी लड़की की जो सेल्फिश थी, घमंडी थी और दूसरों को परेशान करना पसंद करती थी। जो नहीं मिला उसे छीन लेती। वो कोई और थी, लेकिन भाई तो उसका ही था और वो उसे अपनी गुड़िया मानता था जिसकी उसे हर हाल में रक्षा करनी है। आर्या आनिक्य ने जब उसे कहीं खोए हुए देखा तो जोर से हिलाया, क्योंकि उसका पूरा शरीर कांपने लगा था और माथे से पसीना बहने लगा। चेहरा लाल हो गया जैसे उसे सांस नहीं आ रही हो। स्वीट हार्ट, तुम सुन रही हो ना? आंखें खोलो प्लीज आर्या, मुझे देखो, अपने आनिक्य को देखो। आर्या के सर में फिर से दर्द शुरू हो गया और उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। उसे आनिक्य की चिंता भरी आवाज सुनाई दे रही थी और वो भी डर रही थी कि कहीं वो इस अंधेरे में फिर एक बार ना खो जाए। हर्ष जो बार बार उससे विनती कर रहा था वो भी शॉक हो गया और जल्दी से उठकर उसने आर्या को देखा तो वो घबरा गया। आनिक्य, मुझे लगता है उसने अपने माइंड पर बहुत प्रेशर डाला है और उसे सांस लेने में भी प्रॉब्लम हो रही है। हर्ष ने जल्दी से उस प्राइवेट रूम की खिड़कियां और बालकनी खोल दी जिससे ठंडी हवा अंदर आए। वही आनिक्य ने अपने होठों को उसके होठों पर रखा और उसे अपनी सांस देने लगा। उन दोनों को ऐसे देखकर हर्ष को अपने दिल में दर्द महसूस हुआ, लेकिन उसके चेहरे पर कोई जलन, नफरत और गुस्सा नहीं था। कुछ था तो मुस्कुराहट और इज्जत। थोड़ी देर में आर्या की सांसें नॉर्मल हो गई और उसने अपनी आंखें खोल दी। उसे जागते देख आनिक्य ने कसकर उसे बाहों में भर लिया और तड़प कर बोला, तुमने मेरी जान ही निकाल दी थी स्वीट हार्ट। आर्या उसकी पीठ सहलाने लगी जिससे वो शांत हो सके। आनिक्य की तेज धड़कन उसकी बेचैनी और डर को बयान कर रही थी। उसी वक्त उसकी नज़र हर्ष पर गई जो उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रहा था। वो भी हल्की सी मुस्कुराए, फिर अच्छे से खड़े होकर उसे देखकर बोला, तुम एक बहुत अच्छे भाई हो, बिल्कुल मेरे अभीर भाई की तरह, लेकिन मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी बहन की गलतियों की सज़ा तुम्हें मिले। फिर वो अपने बैग के पास गई जो उसने वही कॉफ़ी टेबल पर रखा था, उसमें से कुछ निकाला और उसे हर्ष की तरफ बढ़ा दिया। ये लो, इससे अवंतिका का दर्द खत्म हो जाएगा और वो आखिरी सांस लेते हुए मुस्कुरा पाएगी। हर्ष की आंखों में फिर से आंसू आ गए। उसने आर्या के हाथ से वो कांच की शीशी ले ली और उसे देखकर बोला, मेरी बहन कभी नहीं समझ पाई कि तुम कितनी अच्छी हो। उसका एक ही मकसद था, आनिक्य को हासिल करना। उसने प्यार तो किया, लेकिन वो कभी समझ नहीं पाई कि असली प्यार क्या होता है। थैंक यू मेरी बहन पर दया करने के लिए। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। अब मैं चलता हूँ, तुम दोनों को अपनी नई जिंदगी के लिए बधाई। मैं अपनी बहन को लेकर उस जगह जा रहा हूँ जहाँ हमारा बचपन बीता था। अब मैं यही चाहता हूँ कि वो अपनी आखिरी सांस वही ले। आर्या ने भी सर हिलाया। उसकी आंखें भी नम थी। तभी हर्ष उसके करीब आया और उसने उसके सर पर हाथ फेरकर कहा, जब भी ऐसा मौका आता है जब तुम्हें या फिर आनिक्य को मेरी मदद की जरूरत है तो हिचकिचाना मत, मैं तुम दोनों के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। उसने अपना हाथ हटा लिया और आनिक्य से हाथ मिलाने के लिए अपने हाथ आगे कर दिया। उसने हर्ष के हाथ को देखा, फिर उसके चेहरे को।
हर्ष इंतजार करता रहा लेकिन आनिक्य ने जब हाथ नहीं मिलाया तो हल्की सी स्माइल के साथ वो अपना हाथ पीछे लेता कि तभी किसी ने उसके हाथ को मजबूती से पकड़ लिया। हर्ष ने अपने हाथ को देखा जिसे किसी के सख्त हाथों ने कसकर पकड़ लिया था। वो मुस्कुराया और उस चेहरे को देखकर बोला, मुझे खुशी है कि मिस्टर रानावत ने मेरे इस फ्रेंडली हैंडशेक को एक्सेप्ट किया। आनिक्य ने कुछ नहीं कहा, बस बिना किसी भाव के उसे देखता रहा। हर्ष ने एक आखिरी बार उन दोनों को देखा, फिर वहां से बिना पीछे पलटे चला गया। दरवाजा बंद करने के बाद उसकी आंखों में दर्द आंसू नजर आने लगे। इस बार ये अपनी बहन के लिए नहीं बल्कि आर्या से दूर जाने का दर्द और आंसू थे। अंदर आर्या ने आनिक्य को गले लगा लिया। उसके आंसू जो उसने कब से रोक रखे थे वो बहने लगे। जब आनिक्य को अपनी शर्ट पर कुछ गीला महसूस हुआ तो उसने आर्या को खुद से अलग किया और देखा। आनिक्य की आंखें जो सॉफ्ट थी वो सख्त हो गई और उसके आसपास का ऑरा खतरनाक वाइब देने लगा। आर्या उसके चेंज बिहेवियर को देखकर कुछ समझ नहीं पाई। मुझे आपको गले लगाना है। लगने दोनों ना। आर्या अपनी आंसू भरी स्पार्कल आईज से उसकी ठंडी आंखों में एकटक देखते हुए बहुत ही मासूमियत से बोली। आनिक्य का आधा गुस्सा तो उसके एक्सप्रेशन देखकर ही गायब हो गया था, लेकिन अभी भी उसके आसपास की वाइब्स खतरनाक ही थी। स्वीटहार्ट, तुम किसी और के लिए कैसे रो सकती हो? क्या तुम भूल गई कि तुम्हारा सब कुछ मेरा है? ये स्माइल, ये आंसू और हर एक चीज जो तुम्हारी है उस पर मेरा सबसे ज्यादा हक है। तो तुम उसके जाने पर इस तरह क्यों रो रही हो? आनिक्य ने बहुत ही तेज आवाज में कहा। उसमें गुस्सा, जलन और ढेर सारा जुनून भरा हुआ था। आर्या ने जब उसकी बात सुनी तो आंखें फाड़े बस देखती ही रह गई। फिर उसने एक झटके से आनिक्य को अपनी तरफ खींचा और उसके सीने पर उंगली चलाते हुए बोली, आप गुस्सा क्यों कर रहे हो? माना मैं इमोशनल हो गई और रोने लगी, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है कि मैं आपके सामने किसी गैर मर्द को घूर रही हूँ। आनिक्य ने आंखें निकाली जिससे वो झेप गई और मुंह बनाकर बोली, मैं इसलिए नहीं रो रही कि वो जा रहा है और मैं उसे मिस करूंगी। हम तो कभी दोस्त भी नहीं थे, लेकिन मुझे उसे देखकर अपने भाई की याद आ गई क्योंकि वो भी मेरे लिए सब कुछ करने को तैयार रहते थे हमेशा, फिर मैंने कितना ही कुछ क्यों ना किया हो। अब आनिक्य को भी समझ आया और उसने प्यार से आर्या के चेहरे को पकड़कर कहा, तुम सही कह रही हो, अभीर भी तुम्हें इतना ही प्यार करता था जितना हर्ष अपनी बहन से करता है, या फिर उससे कहीं ज्यादा। हाँ, भाई ने मुझे कभी नहीं डांटा बल्कि प्यार से समझाया, लेकिन वो आर्या उन्हें समझने ही वाली नहीं थी। अगर वो एक्सीडेंट नहीं होता तो आज शायद हर्ष की जगह मेरा भाई होता और मेरी जान की भीख मांग रहा होता। आर्या की आंखों से बिना रुके आंसू गिरने लगे, लेकिन आनिक्य हैरान होकर उसे देख रहा था। क्या आर्या को पिछले 5 का साल सब कुछ याद है? अगर याद नहीं होता तो वो इतने दर्द के साथ बता नहीं पाती। भले ही अभीर ने उसे सब कुछ बताया हो, लेकिन जिनसे वो दुखी होती वो बातें उसने कही नहीं होगी। वो काफी कंफ्यूज हो गया था, आखिर सच क्या है? और इन सभी सवालों का जवाब सिर्फ एक इंसान पर था और वो थी उसकी स्वीटहार्ट। जायसवाल बंगलो। माया अपने रूम में बैठी आज जो भी प्रिंसिपल ऑफिस में हुआ उस बारे में सोच रही थी। उसने अपने दोनों हाथों को आपस में उलझाया और एक गहरी सांस लेकर बोला, अच्छा हुआ जो मुझे ज्यादा आगे बढ़ने से पहले ही पता चल गया कि वो लड़की मिस्टर रानावत से जुड़ी है, नहीं तो आज वो पता नहीं कहाँ होती। माया अच्छे से जानती थी कि आनिक्य रानावत कितना निर्दय और ठंडा आदमी है। उसे इंसान भी कहना मुश्किल है, क्योंकि जब वो बदला लेने पर आता है तो किसी शैतान से कम नहीं लगता। सबसे ज्यादा जो चीज उसे खतरनाक बनाती है वो उसकी हेजल हरी आंखें, जो बहुत ही रेयर होती है। अभी वो इस बारे में सोच ही रही थी कि कोई उसके कमरे में दिनदनाते हुए घुस गया और सीधा बेड पर पसर गया।
माया को कोई हैरानी नहीं हुई, उल्टा वो उसका चेहरा देखकर चिढ़ गई। सांची, कितनी बार कहा है कि मेरे रूम में नॉक करके आया करो, और तुम मेरे बेड पर इतनी बुरी तरह क्यों लेटी हो? उठो और अच्छे से बताओ। अब बताओ क्या काम है? उसने सीधा मुद्दे की बात की, क्योंकि माया सांची को बहुत ही अच्छे से जानती है कि वो बिना किसी बात या फिर मतलब के उसके पास नहीं आती। दी, आपने सुना ही होगा कि आज आर्या एक लड़के के साथ कैंटीन में आई थी और दोनों पूरे टाइम हाथों में हाथ डाले घूम रहे थे। क्या आप उस लड़के को जानती हो? उसके पूछने पर माया भी समझ गई कि ये लड़की किसके बारे में पूछ रही है, लेकिन उसे सीधे सीधे बताने की जगह वो अपनी एक आईब्रो उठाकर बोली, इरादा क्या है तुम्हारा? तुम क्यों इरयांशी के बॉयफ्रेंड के बारे में जानना चाहती हो? दी, मेरा कोई गलत इंटेंशन नहीं है, दरअसल मैं उसे वार्न करना चाहती हूँ कि जिस लड़की के साथ वो है वो उसे घुमा रही है और उसके साथ और भी लड़कों से फ्लर्ट करती है। माया ने उसे अजीब नज़रों से देखा और बोली, और तुम इतने यकीन से कैसे कह सकती हो? दी, आपको नहीं पता, आज प्रियांक ने उसे प्रपोज किया था, वो भी पूरे कॉलेज के सामने। सांची ने कहा। तो इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? माया ने पूछा। बड़ी बात है दी, वो दूसरे लड़कों पर लाइन मार रही है, तभी तो उनमें हिम्मत आती है उसे प्रपोज करने की, और मुझे पक्का पता है उस जैसी लड़की अपने बॉयफ्रेंड के पीछे उसे डेट जरूर करेगी। माया का अब सर दुखने लगा था। वो सोचती है, उसकी इतनी बेवकूफ़ बहन कैसे हो सकती है? सांची, तुम ज्यादा दिमाग मत लगाओ, इसकी जगह पढ़ाई पर ध्यान दो, नहीं तो इस घर में कोई भी तुम्हारी वैल्यू नहीं करेगा। अब निकलो यहाँ से और जाकर पढ़ाई करो। सांची भी गुस्से से पैर पटक कर चली गई और मन में माया को कोंसने लगी, ये दी पता नहीं अपने आप को क्या समझती है। माना बड़ी है और मुझसे ज़्यादा इंटेलिजेंट भी, लेकिन मुझसे ऐसे बात करती है जैसे मैं कोई बेवकूफ़ हूँ। बोलते हुए उसने अपना मुंह बना लिया। दूसरी तरफ शाम हो गई थी और लड़कियां शॉपिंग के लिए तैयार हो रही थी। आकृति आर्या के रूम में आई और बोली, क्या तुम तैयार हो? जब आकृति की नज़र आर्या पर गई तो देखते ही रह गई। उसने रेड शॉर्ट ड्रेस पहनी थी जो ऑफ शोल्डर थी, उसके साथ उसने पोनीटेल बनाई हुई थी और आगे से बालों को दो लट निकली हुई थी और उसके गाल पर लहरा रही थी हल्के मेकअप और न्यूड लिपस्टिक के साथ वो आज कयामत लग रही थी। ओह माय गॉड आर्या, लगता है आज मेरा भाई तुम पर फिर से फ्लैट हो जाएगा। कितनी प्यारी और साथ ही इतनी हॉट लग रही हो, मुझे तो अभी से गर्मी लगने लगी। देखना कहीं तुम्हें देखकर मेरा भाई इंतजार ना कर पाए और बोले कि सफाई छोड़ो, सीधा शादी कर लेते हैं। ये कहकर वो हंसने लगती है। आर्या उनकी बात सुनकर शर्मा जाती है। उसके दोनों गाल बिना ब्लश के भी लाल हो गए थे। जितनी बार आकृति उसे देखती उतनी ही बार खुद को उसकी तारीफ करने से नहीं रोक पाती। पता है आर्या, अगर मैं लड़का होती तो तुमसे ही शादी करती, वो बोली, लेकिन तभी आर्या ने उन्हें पीछे देखने का इशारा किया। आकृति ने पीछे देखा तो अभीर अपने हाथ फोल्ड किए उसे ही घूरकर देख रहा था। वो झेप गई और नकली हंसी हंसकर बोली, मैं तो मजाक कर रही थी, अब आप अपनी खुद की बहन से तो जेलस नहीं हो सकते क्यों? आकृति ने उसे ध्यान से देखते हुए मुस्कुराकर पूछा तो बदले में अभीर ने उसे इग्नोर कर दिया और अंदर आकर आर्या के माथे पर किस करके बोला, आने के को बताना कि उसकी बहन उसे उसकी स्वीटहार्ट को चुराना चाहती है। उसकी बात सुनकर आर्या हंस पड़ती है तो वही आकृति का मुंह बन जाता है। मॉल के सामने 4 महंगी गाड़ियां आकर रुकती है। एक कार में से आकृति आर्या निकलती है और दूसरी से श्रद्धा और नव्या। फिर चारों साथ मॉल में एंटर करती है। वो बातें करते हुए उस फ्लो पर जाती है जहां से आनिके ने उन दोनों के लिए सगाई के आउटफिट बनवाए हैं। आर्या भाई कह रहे थे कि तुम ड्रेस का फिट चेक करो, उसके बाद रिंग्स भी सेलेक्ट करनी है।
वो जल्दी ही आ जाएंगे, तब तक हम अपनी बाकी शॉपिंग कर लेंगे। आर्या कोई जवाब देती तभी पीछे से किसी ने दोनों को बुलाया। आर्या, आकृति भाभी। दोनों ने जब अपना नाम सुना तो पीछे मुड़ गई। अनरी और कृपा उनसे थोड़ी पीछे ही थी। दोनों के हाथों में शॉपिंग बैग थे। कृपा और अनरी ने जैसे ही आर्या को देखा तो उनकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसका लुक आज इतना अच्छा लग रहा था कि दोनों अपनी नजरें ही नहीं हटा पा रही थी। ये ड्रेस तो पेरिस फैशन वीक के लेटेस्ट कलेक्शन में से है। आपको इतनी जल्दी कहाँ से मिल गई? अनरी अपने जलन को छुपाते हुए फेक स्माइल करके पूछती है। क्या तुम भूल जाती हो कि मैं कौन हूँ? आर्या बिना किसी भाव के उससे पूछती है। उसके सवाल को सुनकर अब अनरी के लिए वो फेक स्माइल भी करना मुश्किल हो गया था। आर्या दीदी। अनरी दीदी ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि जब उन्होंने मैगजीन में इस ड्रेस को देखा तो ये अपने लिए इसे लेना चाहती थी लेकिन ले नहीं पाई, इसलिए आपसे पूछ रही है। कृपा ने दोनों के बीच की ऑकवर्ड सिचुएशन को सही करके के लिए कहा, लेकिन अनरी को ये अपनी इंसल्ट लगी लेकिन वो चुप ही रही। अच्छा तो ये बात है, आर्या ने तिरछा मुस्कुराकर कहा, फिर आगे बोली, ये ड्रेस तो भाई ने मेरे लिए मंगाई थी। सच में अभीर भाई आपको कितना प्यार करते हैं? कृपा ने जलन के साथ कहा। हाँ, और मैं भी उनसे उतना ही प्यार करती हूँ, आर्या ने कहा, जिसके बाद दोनों के पास अब कोई बात ही नहीं बची थी कहने के लिए, लेकिन उनका बात करना जरूरी थी। तभी उनकी नज़र दो अनजान चेहरे पर गई। कृपा बोली, आर्या दीदी ये दोनों क्या आपकी फ्रेंड है? आर्या ने जब अपने दूसरी साइड देखा तो मुस्कुराए और बोली, दोस्त तो है ही लेकिन एक खास रिश्ता भी है। तुम दोनों नहीं जानती ना, मैं मिलवाती हूँ। ये है श्रद्धा कार्तिकेय रानावत, रानावत की बड़ी बहू और कार्तिक भाई की वाइफ यानी कि मेरी भाभी। उसने बहुत खुशी के साथ श्रद्धा को कृपा और अनरी से मिल गया। जहां अनरी थोड़ा हैरान हुई लेकिन उसने भी हल्की सी स्माइल के साथ सर हिलाया, लेकिन कृपा उसे तो जैसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था। उसके दिमाग में श्रद्धा कार्तिकेय रानावत, उसे बहुत गहरा सदमा लगा था।